ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वीर, तुम आ गए? अच्छा हुआ। देखो ना, अभी अभी नंदिनी और जय की सगाई की रस्म खत्म हुई है। आओ, बड़े भाई और भाभी आकर आशीर्वाद दो। माँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। सगाई तो हो गई है, सफर से थक गई होंगी ना आप। ठीक है बेटा, खुश रहो। अनीसा, हम सबको बताए बिना नंदिनी की सगाई जयसिंह से कर दी। क्यों? जब बेटा पराया हो जाए तब पराया बेटा बन जाता है। नंदिनी, नंदिनी, सब कुछ जानते हुए भी इस सगाई के लिए मान कैसे गई आप? रानी साहब तो मुझसे नाराज है, इसलिए मेरी बात को समझ नहीं पा रही। लेकिन आप इस इंसान को जानती हैं, इसके करतूतों को जानती हैं आप, उसके बावजूद आपने सगाई कर ली नंदिनी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके जैसा नीच और घटिया इंसान जो आज तक किसी का सगा नहीं हो पाया, वो आपका क्या होगा नंदिनी? सके तो आप भी नहीं ना भाई। पराए तो आप भी। फिर भी मॉम ने, इस घर ने आपको अपनाया, तो फिर जैसे इतनी प्रॉब्लम क्यों? उन्हें एक मौका क्यों नहीं मिल सकता भाई? बोलिए।
इट्स ओके बेटा, भाई बहन में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। बुरा मत मानो। लेट्स सेलिब्रेट। जब बेटा पराया हो जाए तब पराया बेटा बन जाता है। पर आए तो आप भी, फिर भी मॉम है। इस घर ने आपको अपना है, तो फिर जैसे इतनी प्रॉब्लम क्यों? उन्हें एक मौका क्यों नहीं मिल सकता भाई? रानी साहब हमसे नाराज है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। नंदिनी को क्यों? बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, और यहां मेरी वजह से नंदिनी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है रानी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये संकट हमारे सामने पहले भी आ चुका है। नंदिनी दीदी और उस चिरकुट का ब्याह हम पहले भी रोक चुके हैं। क्या हुआ अगर वो बुर्बक जयराजा बाबू फिर से हाथ पैर मार रहा है तो? इस बार भी रोक देंगे हम। वैसे भी आप और हम दोनों जानते हैं कि इस परिवार के बाकी सदस्य भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। भले ही सगाई में शामिल हुए थे, पर जरूरत पड़ने पर वो हमारा ही साथ देंगे। आप सही कह रही है रानी, हमें अभी जाकर दादी साहब और पापा से बात करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। चलिए। हॉस्पिटल से फोन है, एक सेकेंड। यस टेल मी। व्हाट? वो ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हें रोकिए, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जिस पेशेंट के बारे में बताया था मैंने आपको, 2017 जी, जिनके अंडर वो एडमिट है, उन डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है कि उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है, अब आप अस्पताल जाइए, यहाँ हम है ना, हम संभाल लेंगे। थैंक यू, जाइए। थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। राजमाता जी, जब हमारे गांव में किसी लड़की का ब्याह होता है ना, तो उनके घर वाले लड़के वालों का क्या रुतबा है, वो कितना पैसा कमाता है, वो सब नहीं देखते। बस उनका स्वभाव देखते हैं। छोटी सी जगह है ना, तो बस यही चाहते हैं कि ब्याह के बाद अपनी लाडली हमेशा खुश रहे। आप अपनी बिटिया के लिए काहे नहीं खड़े हुए? आपको याद नहीं उसने कहाँ करतूत किए हैं? सबसे पहले उसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की, हमें किडनैप करवाया, जुए का पैसा भरने के लिए नंदिनी दीदी को फुसलाकर उनसे पैसे लिए, हमारे ऊपर हाथ उठाया, यहाँ तक कि नंदिनी दीदी को जुए के दाव में लगा दिया। वो इंसान लायक नहीं है नंदिनी दीदी के लिए। राजेश्वरी कब क्या सोचती हैं किसी को नहीं पता। हमें भी नहीं पता। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मगर अब मिलेगा। हम चाहे तो साथ मिलकर अपनी घर की बिटिया को उस लक्कड़ बग्गे से बचा सकते हैं, उसका शिकार होने से रोक सकते हैं। आपको बस एक बार रानीसा से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये गलत है। और कौन समझाएगा हमें सही गलत का फर्क? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।